Hello students, now we are discussing about next paragraph, class 12th, chapter number 1, NCERT book. All organisms have to reach a certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद और मैच्योर होने के बाद ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है. That period of growth is called the juvenile phase. ऐसी स्टेज जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसको कहेंगे जुवेनाइल फाज. इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. इसी को वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स में. दिस फाज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इस फेज़ का, इस टाइम पीरियड का टाइमिंग जो होता है वो अलग अलग होता है. मतलब ऐसी स्टेज जिस स्टेज से पहले वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इस स्टेज में शुरुआत होती है रिप्रोडक्शन की. सो बिगिनिंग होती है इसमें रिप्रोडक्शन की. द एंड ऑफ जुवेनाइल फाज, वेजिटेटिव फाज, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. किसी भी एनिमल में या किसी भी प्लांट में जुवेनाइल फाज के लिए मैंने कहा था कि ऐसी फेज़ जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता बट वो मैच्योर हो रहा है उस स्टेज में. ओके. और जैसे ही ये स्टेज ख़त्म होती है तो स्टार्ट हो जाएगी रिप्रोडक्टिव फेज़. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर. इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसमें. मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूँ, कोकोनट मतलब नारियल एंड मैंगो मतलब आम. तो ये जितने भी प्लांट्स हैं इन सब में कब कब फ्लावरिंग होती है, कितना टाइम लगता है, ये इसका क्वेश्चन है. सो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको. इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स एक से ज़्यादा बार निकलते हैं. वॉट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, ईदर जुवेनाइल और मैच्योर. दो फूल निकलने के बीच का जो टाइम है उसको क्या कहोगे, जुवेनाइल कहोगे या मैच्योर कहोगे. नेक्स्ट, ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया. हमारे आसपास के कुछ पेड़ों को ध्यान से देखिए. डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर. क्या हर प्लांट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही, एक पर्टिकुलर मंथ में ही हर साल उनके अंदर फूल बनते हैं. वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एट्सेट्रा इज सीजनल. क्यों आम के, सेब के और कटहल के जो फ्रूट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं मार्केट में. आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें साल भर फूल आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सीजनल होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर मौसम में उसके अंदर फ्लावरिंग होती है. प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक साल के अंदर एक बार फूल देते हैं यानी कि वो एनुअल है, और बाइनियल मतलब वो दो बार फूल देंगे और उनका जो लाइफ पीरियड है वो 2 साल तक चलेगा. सो उनमें क्लियर कटली अपने को आराम से साफ साफ उसके अंदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज इजीली समझ में आती है. सेंसेंट का मतलब होता है बुढ़ापा. जब कोई प्लांट बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है या कह सकते हैं वो ओल्ड प्लांट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेंसेंट. बट इन द पेरेनियल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस. पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुवर्षीय होते हैं. पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय. जैसे कि एनुअल का मतलब एक वर्षीय, बाइनियल का मतलब द्विवर्षीय और पेरेनियल का मतलब 3 से ज़्यादा, तो मतलब बहुवर्षीय. तो बहुवर्षीय जो प्लांट जैसे कि बरगद है ना, आम है, इन सब में क्या होता है कि इनमें वेजिटेटिव और जुवेनाइल फाज को या सेंसेंट फेज को हम इजीली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime.
जो बांस के पेड़ होते हैं उनमें अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फूल आते हैं, जनरली आफ्टर 50 टू 100 ईयर्स। मतलब 50 से 100 साल बाद में उनके अंदर एक बार फूल आते हैं खाली। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, खूब सारे फल बनते हैं और वो मर जाते हैं। अनदर प्लांट, ये एग्जाम में आता है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियना, ऑल्सो नोन एज नीला कुरिंजी, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। 12 साल में एक बार फूल आते हैं। ये फूल पाया जाता है साउथ इंडिया में, केरला में। और वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो इस फूल के निकलने के टाइम के अकॉर्डिंग लोगों की एज का डिसाइड करते हैं कि अच्छा 12 साल बाद निकला, ओके तो 12 साल हो चुके हैं, मतलब क्योंकि उनके पास में इतना कैलेंडर वगैरह नहीं है। तो इस फूल के अकॉर्डिंग वो अपना डेट ऑफ बर्थ कह सकते हो या जो एज है वो डिटरमाइन करते हैं। एज मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006। लास्ट बार ये निकला था सितंबर 2006 में। Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists. इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. जुवेनाइल फाज की जस्ट बाद एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते हैं जिससे वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं और अपनी बॉडी में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स को शो करते हैं। द रिप्रोडक्टिव फेज इज़ ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हर तरह के ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज का टाइमिंग अलग अलग होता है।